देसी भाषा में भाई लोग इसको कटहल बोलते हैं। कुवैत के अंदर है, गजब का भाई लोग यहाँ पर नज़ारा है। कुवैती लोग भी इसके अंदर जा करके ट्राई कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हो क्या? जादू जादू। नासा का भाई साहब रोबोट, देखो एस्ट्रोनॉट वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे कुछ हवा भरते थे अपने साइकिल के टायर में। तो इस वक्त गाइज मैं हूँ कुवैत के एक ऐसे म्यूजियम में जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आपको 22 गैलरीज और 1100 एग्जीबिशन देखने को मिलेंगी। और इस म्यूजियम को टोटल 6 बिल्डिंग में डिवाइड किया गया है और हर बिल्डिंग में यहाँ पर हर चीज को डिटेल में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, स्पेस म्यूजियम, इस्लामिक म्यूजियम और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं आज इस कुवैत के सबसे बड़े म्यूजियम को और देखते हैं कि इस म्यूजियम को अंदर से कैसा क्या बनाया है। तो ये है इसका एंट्री गेट बाहर से, अब अंदर से देखते हैं कैसा क्या है। ये यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में शेख अब्दुल्ला अल सालिम कल्चर सेंटर, ठीक है। और बाहर से कुछ इस तरीके का यहाँ से दिखता है, ठीक है। और दूसरी साइड में देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक राउंडा बोर्ड बना हुआ है और इस तरीके की कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो भाई लोग एंट्री गेट से अंदर आने के बाद में यहाँ पर अंदर से कुछ इस तरीके का यहाँ पर नज़ारा मिल रहा है हमको। ऊपर में बहुत ही अच्छा देखो डिज़ाइन बना कर रखा है, स्ट्रक्चर बनाया है। और ये जितनी भी मैं आपको 6 बिल्डिंग बता रहा था वो अलग अलग ऐसी कुछ अलग 6 बिल्डिंग बनाई हैं, ठीक है। अब हर बिल्डिंग में हर अलग अलग सेक्शन है और हर एक सेक्शन में अलग अलग चीज़ों के बारे में डीपली बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम हर एक बिल्डिंग में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो भाई लोग बाहर का एरिया है ना, ये भी काफ़ी अच्छा बना करके रखा है। यहाँ पर बाहर में बिल्कुल गार्डन टाइप का, यहाँ पर जगह जगह पर फाउंटेन्स हैं और बढ़िया पेड़ ट्रीज़ हैं और घास बहुत ही बढ़िया मतलब डेकोर करके रखा है यहाँ पर बाहर साइड में, ठीक है। तो बाहर के साथ साथ यहाँ पर अंदर में भी काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें बना कर रखी हैं। तो यहाँ पर मैंने बाहर के कुछ शॉट लिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर हम अंदर चलते हैं। तो अभी भाई लोग हम जा रहे हैं, शुरुआत करेंगे नेचुरल हिस्ट्री जो म्यूज़ियम है उसके अंदर। एक्वेरियम में बहुत बड़ी फ़िश वगैरह इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ बाहर से इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। और वहाँ पर लिखा हुआ भी है नेचुरल हिस्ट्री, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं। तो वहाँ पर वो लिखा हुआ है और इसका एंट्री गेट यहाँ पर है। एंट्री गेट के बाहर साइड में लिखा हुआ भी है एंट्रेंस। तो अंदर चलते हैं। ओके सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होगे लिखा हुआ है इकोसिस्टम, यानी यहाँ पर जो फॉरेस्ट जो जंगल वाला एरिया होता है वो है। और इसके अलावा यहाँ पर एक्वेरियम है। और मैं जो भाई साहब मैं अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहा हूँ, कमाल की चीज़ है यार। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो ये भाई लोग नीचे मैं आपको ऊपर साइड से दिखा रहा हूँ। नीचे देखो यहाँ पर जंगल टाइप का पूरा बना के रखा है। और ये भाई लोग हमको लग रहा है पूरा ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है। और नीचे देखोगे तो वहाँ पर जो है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल वगैरह ऐसे जो है आर्टिफिशियल बना करके रखे हैं। तो पूरा जब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद में पूरा आपको जंगल वाला फॉरेस्ट वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। अब ये मैं आपको यहीं से दूसरी साइड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो रिवर टाइप की है और नीचे भाई लोग वहाँ पर देखो बहुत बड़ी यार फिश हैं। ये पूरी फिश हैं, पूरा एक्वेरियम है। और ऊपर साइड में देखो तो यहाँ पर है पूरा ये जंगल वाला एरिया। अब ये देखो यहाँ पर जो है कटहल जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कटहल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं। ये इसका शायद इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसके बारे में डिटेल लिखी है। ये है कटहल, ठीक है। हिंदी में हम लोग देसी भाषा में भाई लोग इसको कटहल बोलते हैं। और इसके बारे में एक ये है, ये यहाँ पर इनके बारे में डिटेल लिख करके रखी है, कुछ ऐसी यहाँ पर डिटेल लिखी है। तो इनको आप जो है वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। तो भाई लोग ये जो व्लॉग है काफ़ी लंबा होने वाला है। रीज़न ये है कि यहाँ पर हर चीज़ काफ़ी बड़ी बनाई है और हर चीज़ के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल में बता करके रखा हुआ है। जिसे जो भी चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करी है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में, जानकारी चाहिए हर चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है, तो यहाँ पर हर चीज़ के बारे में डिटेल में लिख करके रखा हुआ है। और ये पूरा जंगल टाइप का पूरा बना करके रखा है। इसके लिए यहाँ पर जगह पर ऊपर में स्पीकर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे में जो फॉरेस्ट में जंगल में जो साउंड होता है ना, बर्ड्स का और हवा का जो भी साउंड होते हैं, वो सारे साउंड भाई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो फीलिंग्स ऐसी आ रही है, ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग किसी रियल जंगल में है। ऐसा यहाँ पर माहौल पूरा बना करके रखा हुआ है। इस जंगल को गैस ऐसे बनाया गया है जैसे एक रियल जंगल होता है। एक जंगल में जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। और एक जंगल के पेड़ों से कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये भाई लोग जो आपको मैं फॉरेस्ट जंगल वाला एरिया दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ लिख के रखी है। यहाँ पर लिखा हुआ मेडिसिन फॉरेस्ट।
इसके बारे में डिटेल में लिख कर के रखा, और एक ये सैंपल यहाँ पर लगा के रखा है। इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ वगैरह हैं जंगल में, इन सभी को जो है, इनमें से बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती हैं, और उसके बारे में यहाँ पर एक ये सैंपल लगाया हुआ है, और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिख करके रखा हुआ है, जो आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर और भी काफ़ी सारी यहाँ पर ये लगा के रखा है, ये लगा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेड़ ट्रीज से निकाली जाती हैं, और इनसे जो है मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। अभी ये देखो, मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ भाई लोग। यहाँ पर मुझे एक झरना भी मिला, ठीक है। देखो ये बैक साइड में है, और नीचे साइड में यहाँ पर रिवर है, और ये जो रिवर है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी फ़िश हैं भाई साहब, अलग अलग कैटेगरीज़ की। तो पूरा भाई साहब जंगल वाला और रिवर वाला पूरा नेचुरल जो होता है ना, वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है। क्या ही गजब का भाई साहब नज़ारा। और ये भाई साहब यहाँ पर कुवैत के अंदर है, जो कि बहुत ही कम रेयरली यहाँ पर देखने को मिलता है। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर जो एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम के अंदर बहुत सारी बड़ी फ़िश हैं, शार्क है, और जितनी भी समंदर के अंदर फ़िश होती हैं अलग अलग वेराइटीज़ की, वो सारी भाई साहब यहाँ पर हमको बड़ी बड़ी फ़िश देखने को मिल रही हैं, और अलग अलग वेराइटीज़ की फ़िश हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर एक्वेरियम में। तो यहाँ पर भाई लोग जो है, एक्वेरियम जो है ना, उसके अंदर अभी हम लोग हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग विजिटर आए हैं, कुवैती फैमिलीज़ हैं, और बहुत सारे लोग हैं। और सामने भाई लोग देख लो क्या खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखो क्या खूबसूरत भाई लोग यहाँ पर नज़ारा है, ये कितना खूबसूरत, बहुत ही बड़ा भाई लोग ये एक्वेरियम बना है, जिसके अंदर जैसे समंदर के अंदर हम लोग जैसे स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाते हैं ना, उसके अंदर जो नज़ारा मिलता है वही सेम नज़ारा भाई लोग यहाँ पर हमको दिख रहा है ये एक्वेरियम के अंदर। यहाँ पर देखो अलग अलग वेराइटीज़ की फ़िश हैं, जैसे ये एक फ़िश है और ये वाली फ़िश है भाई लोग। ये जो एक्वेरियम है ना, ये मेरी हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा है। देखो ऊपर तक हाइट है, और इसके अंदर जितना भी आप अंदर देखो पूरा फ़िश ही फ़िश, मछली दिखेगी। गजब का भाई लोग यहाँ पर नज़ारा है। इस एक्वेरियम को देखने के बाद गाइस ऐसा लगता है जैसे आप किसी रियल समुद्र की दुनिया में आ गए हो। अब ये भाई लोग मैं आपको दूसरी वेराइटी दिखा रहा हूँ फ़िश की, इसको बोलते हैं जेली फ़िश, ठीक है। ये सेम टू सेम जैसे अम्ब्रेला छाता होता है ना, उसके जैसी इसकी जो है बॉडी है। देखो देखने से आपको पता लग रहा हो, इसके बारे में भी यहाँ पर लिख के रखा है डिटेल में। और देखो पास से देखो बोलो कितनी सारी यहाँ पर ये जेली फिश हैं, सेम टू सेम छाते के जैसा इनका बॉडी है। ये यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लिख करके रखा हुआ है कि ये जेली फिश, इसकी जो भी डिटेल है वो सब यहाँ पर लिख करके रखा है। तो आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। यहाँ पर देखो छोटे छोटे सेक्शन बना करके रखे हैं, पोर्ट ऐसे बना करके रखे हैं, जिसमें अलग अलग वेराइटीज़ के जो फ़िश है ना, वो अलग अलग तरह की फ़िश हैं। जैसे इसमें अलग वैरायटी की फ़िश है, इसमें अलग है, इसमें अलग, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पोर्ट बना करके रखे हैं जिनमें अलग अलग कैटेगरीज़ की फ़िश हैं। तो अभी भाई लोग यहाँ पर एक अलग सेक्शन बना के रखा है, पोर्ट टाइप का बना हुआ है, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना वैसा कुछ बना के रखा है। और इसमें जो है जो स्टार फिश होते हैं ना वो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ये ऊपर में एकदम वाटर है, इतना क्लीन वाटर है कि लग रहा है कि ग्लास है, शीशा है, लेकिन शीशा नहीं भाई साहब, ये पानी है। देखो मैं इतना धोखा खा गया था। और इसके अंदर यहाँ पर ये स्टार फिश है। तो भाई लोग ये जो मैं आपको स्टार फिश दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये जो पोर्ट टाइप की ग्लास बनाया हुआ डोम टाइप का, इसके अंदर नीचे से भाई साहब जा सकते हैं, और जाने के बाद में ऊपर से आप शूट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कैसे जाते हैं। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ भाई लोग? अच्छा यार, इसके अंदर ये फोटो लेने के लिए क्या बात है। और मेरे पास में यार ये जो स्टार फिश है ना, एकदम पास में मुझे दिख रही है। सही अच्छा एक्सपीरियंस है यार ये। यहाँ पे दूसरे लोग भी देखो जा रहे हैं अंदर में। कुवैती लोग भी इसके अंदर जाकर के ट्राई कर रहे हैं भाई साहब, क्या ही बात है। तो अभी भाई लोग हम आए हैं यहाँ पर, वो जो एक्वेरियम वाला एरिया था ना, वहाँ से अब हम निकल के आए हैं दूसरे एरिया में। और ये जो एरिया मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये है बर्ड्स वाला, यानी पंछी जो होते हैं ना उनका एरिया। और इनके बारे में जो जितने भी अलग अलग वेराइटीज़ की जो बर्ड्स होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में हर चीज़ बता करके रखी है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ।
कौन कौन सी बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर साइड में ये बहुत सारी जो बर्ड्स होते हैं ना, जो पंछी होते हैं, उनके यहाँ पर जो एक एक सैंपल लगे हुए हैं और इन सभी के बारे में जो डीप डिटेल जो है ना वो यहाँ पर नीचे साइड में स्क्रीन लगी हैं, जिनके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर टच करेंगे। टच करने के बाद में जिस बर्ड्स के बारे में जो भी डिटेल चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। देखो यहाँ पर सारी अलग अलग वेराइटीज़ की फ़िश बर्ड्स हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है टच द स्क्रीन टू स्टार्ट। तो यहाँ पर टच करोगे तो सारी डिटेल आपको दिख जाएंगी। इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर कुछ अलग अलग बर्ड्स जो होते हैं ना, उनके यहाँ पर इस तरीके के मॉडल लगा करके रखे हैं। जैसे एक ये है और इसके बाद में वहाँ पर देखोगे ये अलग अलग वेराइटीज़ के बहुत सारे अनलिमिटेड भाई लोग यहाँ पर बर्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है क्रोकोडाइल मगरमच्छ का एक मॉडल है और इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर जो है ये छिपकली जो बड़ी वाली होती हैं वो वाली जो जंगल में पाई जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर वो जो सांप हैं और सांप के बच्चे उसके बगल में हैं। तो इनके अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग मॉडल लगा के रखे हैं, जिनके बारे में यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिटेल लिख करके रखी हैं। ओके, सो फाइनली गाइस अभी ये जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम था इसके बाहर अभी मैं आ चुका हूँ। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं दूसरे नेक्स्ट म्यूजियम पे और देखते हैं कि हमको और यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो भाई लोग अभी हम आए हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी ये जो साइंस वाला म्यूजियम है तो इसके अंदर अब हम चलते हैं और यहाँ पर क्या कुछ है वो हम अंदर चल कर देखते हैं। ठीक है, तो ये भाई लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो म्यूज़ियम है यहाँ पर, उसके अंदर जैसे आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद में कुछ ऐसा आपको व्यू मिलेगा। ठीक है, नज़ारा मिलेगा अंदर पहुँचने के बाद में। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी देखो डिस्प्ले लगा करके रखी हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई हैं, जैसे बाइक है, 4 व्हीलर है। तो भाई लोग यहाँ पर जो है बहुत सारी जो बाइक है ना, जो मोटरसाइकिल जो आजकल के ज़माने में चलती हैं, हम लोग चलाते हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है और शुरुआत से लेकर के अभी तक कहाँ तक डेवलप हो चुकी है, कितना चेंजेस आया है बाइक में, वो सब कुछ यहाँ पर शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक दिखाया। जैसे यहाँ पर शुरुआत में कुछ इस तरीके की बाइक या साइकिल वगैरह चलती हैं और डेवलप होने के बाद में धीरे धीरे जो चेंजेस आए थे बाइक में, वो उन सभी के यहाँ पर देखो पिक्चर्स लगा करके रखे हैं। जैसे ये एक है, उसके बाद में ऊपर वो है, ये देखो कि बहुत सारी यहाँ पर बाइक के मॉडल्स लगा कर रखे हैं। आजकल आप देखते होंगे कि इस टाइप की अभी यहाँ पर करंटली बाइक चल रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से बाइक के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं कार पे, जो अभी के टाइम में जो कार चल रही है और शुरुआत में स्टार्टिंग जो कार की हुई थी वो कैसे क्या हुई थी और शुरुआत में कैसी कार थी, उन सभी की शुरुआत में कैसी होती थी वो दिखाया है कार को। उसके बाद में यहाँ पर कार में कैसे कैसे क्या डेवलप हुआ, कैसे कैसे क्या नए नए मॉडल्स आए कार में, और उन सभी के जो है यहाँ पर एक एक 1 बाय 1 सारे मॉडल लगा करके रखे हुए हैं। देखो अलग अलग वेराइटीज़ की टाइम टू टाइम कैसे क्या अपडेट किया गया है कार को, कैसे कैसे नए मॉडल्स आए हैं, वो सभी यहाँ पर 1 बाय 1 सारे कार के यहाँ पर एक एक मॉडल लगा कर रखे हुए हैं। और 1 बाय 1 यार बहुत सारे अनलिमिटेड कार के मॉडल यहाँ पर लगे हुए हैं। देखो लाइन से जितना दूर मैं जा रहा हूँ सारी कार ही कार लगी है। अब इसके बाद में भाई लोग यहाँ पर मैं एक कार लगी हुई है और इस कार के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे अलग करके रखे गए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू बिल्ड अ कार, यानी कार को बनाने में कैसे क्या कार बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से पार्ट लगते हैं, कौन कौन से पुर्जे लगाए जाते हैं, उन सभी के यहाँ पर एकदम ये पूरी कार को जो है एकदम सेपरेट करके रखा गया है। ये पूरी एक कार है और पूरे कार को अलग अलग करके रखा हुआ है, जिसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए गए हैं एक कार को बनाने में। तो ये जो भाई लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो म्यूज़ियम है इसके अंदर हमको यही चीज़ें देखने को मिली, जैसे एक मोटरसाइकिल जो शुरुआत में कैसी थी और उसके बाद में उसको कैसे डेवलप किया, कौन कौन से नए मॉडल आए, शुरुआत से लेकर के अभी तक कौन कौन सी कार आई हैं, उसको कैसे कैसे क्या डेवलप किया गया, कौन कौन से नए मॉडल आए, ये सारी चीज़ें ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो म्यूज़ियम है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा कर रखी हैं। ठीक है, एक बंदा रेड बुल का बंदा था जो स्पेस से उसने जंप किया था। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर ये जो डिस्प्ले चल रही है, टीवी चल रही है, जिसमें उस बंदे को दिखा रहे हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा अभी यूएस के अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट वगैरह गए थे चांद का चक्कर लगाने के लिए, तो वहाँ से जब वो वापस आए थे तो वापस आने के बाद में जो धरती पे अर्थ पे जब वो वापस आए थे तो इस तरीके के वो पोर्ट होते हैं जिसमें वो लोग बैठ करके आते हैं। तो अभी भाई लोग हम लोग आए हैं एक अलग एरिया में, यहाँ पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें अलग अलग चीज़ें लगी हैं। और ये भाई साहब यहाँ पर क्या है, ये बटन एक लगा हुआ है। ओ भाई साहब ये क्या है ये देखो भाई लोग क्या कमाल मैं कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हो क्या, ऐसे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भाई साहब,
ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाली भी काफ़ी अलग अलग इक्विपमेंट चीज़ें लगी हैं जो एक्सरसाइज जिनसे करते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ है, ठीक है, ये करके देखते हैं। कंट्रोल। अपने ही वजन को तुम कितना उठा सकते हो वो चीज़ है। अब मैं अपने वजन को कितना उठा सकता हूँ ये देखते हैं। मैं जितना खींचूंगा उतना ऊपर ये चेयर जाएगी ऊपर। मैं अपने वजन को कितना ऊपर खींच सकता हूँ। यस, मैं अपने वजन को भाई लोग उठा सकता हूँ। आई कैन डू इट। तेरी बबल्स बना रहे हैं, बबल्स वाले एरिया में आए भाई लोग। हाँ, खत्म। अभी ये देखना पानी बिल्कुल शांत है, ठीक है। इसमें अभी देखना कैसे क्या होता है। अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो बबल्स मैं इसमें बना रहा हूँ, ये करने के बाद में हमको मालूम है क्या याद आ रहा है। जब मैं छोटा था बचपन में, मेरे घर में साइकिल थी, ठीक है। साइकिल में जब हवा भरनी होती थी तो साइकिल वाले की दुकान पे जाते थे और साइकिल को साइड में खड़ा करके ऐसे कुछ हवा भरते थे अपने साइकिल के टायर में। तो वो जो दिन थे आज हमको यहाँ पर याद आ गए। इतनी खुशी। देखो भाई लोग, मैं जादू कर रहा हूँ। जादू जादू देखना। हाँ, जादू 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 धूप। देखा, मैं एक डिस्प्ले को नचा रहा हूँ अपने हाथ के इशारे से, सारा कुछ चला रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरे सिर्फ हाथों से ये डिस्प्ले जो है मूव हो रही है, इसीलिए इस सेक्शन को नाम दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ दूसरे एरिया में, दूसरे म्यूज़ियम में। पहले जो मैं था वो उसमें था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और अभी मैं आया हूँ स्पेस सेंटर में। जो स्पेस वाला जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर दिखा करके रखी हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ है स्पेस वाले एरिया में वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करोगे स्पेस वाले एरिया में तो कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा दिखेगा, ठीक है। ये कुछ बना करके रखा है, इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेस्टियल ग्लोब करके, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। और इसी के ऊपर भाई लोग ये ऊपर में आप देखो यहाँ पर बना के रखा हुआ है स्पेस सेंटर, हवा में ऊपर में लटका हुआ है और सेम टू सेम स्पेस सेंटर लग रहा है। और उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर सेम टू सेम स्पेस से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं। यहाँ पर देखो कि ये टेलीस्कोप लगी हुई है और इसके बारे में यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है। ये इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। ये है बहुत ही बड़ी टेलीस्कोप। यहाँ पर देखो द आर्ट ऑफ साइंस लिखा हुआ है और सूरज का भाई साहब यहाँ पर पूरा सिस्टम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पर गाइस अगर आपको स्पेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर चाहे वो अर्थ हो या दूसरे प्लैनेट हो या गैलेक्सीज हो, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर दिखाया और बताया गया है। तो भाई लोग यहाँ पर हमको जो स्पेस वाला सेक्शन है ना, उसमें यहाँ पर हमको एक नासा का भाई साहब रोबोट दिखा हुआ है और नीचे है स्क्रीन जिसके बारे में सारा कुछ 1 बाय 1 दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो एक रोवर है। रोवर जो चांद पर आपने देखा होगा, चांद पर जो जाता है ना, मशीन वगैरह जो रोबोट जाते हैं वो कुछ इस तरीके के आसमान में जाते हैं। जो हमने देखा है टीवी वगैरह में, इंटरनेट पे देखा है, कुछ ऐसे यहाँ पर दिखाए हुए हैं रोबोट। तो ये भाई लोग अभी मैं आपको रियल वाला जो मैंने आपको बताया स्पेस में जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर देखो एस्ट्रोनॉट वगैरह जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं ना स्पेस में, उनके यहाँ पर जो है देखो डमी टाइप के बना कर रखे हैं। एक वो वहाँ पर हवा में लटका है। इसके अलावा वहाँ पर देखोगे वहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट लटका हुआ, साइंटिस्ट। देखो एस्ट्रोनॉट वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके सो गाइस, ये था आज का व्लॉग जो कि कुवैत के एक म्यूज़ियम के बारे में था। उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आप भी इस म्यूजियम में आना चाहते तो यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन होता है हर दिन, ठीक है। और संडे के दिन ये क्लोज रहता है, इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ का जो एंट्री टिकट प्राइस है वो है 3 KD और कैश में यहाँ पर पेमेंट नहीं होता है। आपको केनेट के जरिए या फिर वीज़ा कार्ड के जरिए ही आप पेमेंट करके इस म्यूज़ियम के अंदर जा सकते हो, ठीक है। कैश को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और ये जो म्यूज़ियम बना है वो है सालमिया में। और इसके अलावा अगर आप कुवैत के और भी म्यूज़ियम देखना चाहते हो कि यहाँ पर और कौन कौन से म्यूज़ियम है, तो कुवैत के म्यूज़ियम और भी म्यूज़ियम जो भी हैं उनके बारे में मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बनाए हैं, जिनमें से एक व्लॉग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
जिस पर क्लिक करके कुवैत के और भी म्यूजियम के बारे में आप जानकारी पा सकते हो। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आप कुवैत के और भी म्यूजियम देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो इस वीडियो पे, और मैं आपको यहीं पे मिलता हूँ।